इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोगों का क्लास 8 जैक बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ऑब्जेक्टिव सवाल को सबसे पहले हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में है का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। सबसे पहले क्या है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, मतलब 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। ए नंबर ऑप्शन ए क्या दिया है 7 - 7, ऑप्शन बी 1/7 और ऑप्शन सी 77 और ऑप्शन डी 49 दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम निकालना है। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, ऑप्शन ए है -7। ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है 1/7, ये इसका व्युत्क्रम है। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/7। आंसर ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में है 77, ये तो गलत है। और ऑप्शन डी भी ये सही नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 7 का व्युत्क्रम होगा, मतलब 7 का उल्टा, 7 का व्युत्क्रम होगा। ऑप्शन ए है 1/7, बी नंबर 7/1, सी नंबर -7 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उल्टा क्या होगा व्युत्क्रम 1/7, ये होगा। ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 7 का व्युत्क्रम। सात का व्युत्क्रम क्या होगा 1/7, तो आंसर क्या होगा 1/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना, यहाँ डॉट इस जगह क्या होगा, में रिक्त स्थान में भरना है। रिक्त स्थान में होगा। चलिए देखते हैं। -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना डॉट इस जगह में रिक्त स्थान में होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ, पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। -8/7, बी नंबर है 21/12 और सी नंबर है 7/8 -8 और डी नंबर है 12/21। ये सवाल है। -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना, ये खाली जगह के स्थान पे क्या होना चाहिए, इसको भरना है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना, ये खाली जगह के स्थान पे इसको बराबर लाना है। कितना से गुना करेंगे कि बराबर होगा, जैसे ये दोनों बराबर है आपस में, ये और ये बराबर है 21/12 आपस में बराबर है दोनों। तो इसमें क्या लगाएंगे कि
ये इतना के बराबर आ जाए, -8/7। इसमें अगर -8/7 से गुना कर देते हैं, मैंने -8/7 से इससे गुना करने पर क्या आपस में ये दोनों बराबर हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? -8/8 -8/7। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सब गलत है। आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 13/25 भाग, यहाँ खाली जगह दिया हुआ है, बराबर 13/5 रिक्त स्थान में होगा। चलिए रिक्त स्थान में क्या होगा? 13/25 भागा ये डॉट डॉट डॉट, मतलब इस जगह पर रिक्त स्थान है, बराबर 13/5 रिक्त स्थान में क्या होना चाहिए, क्या होगा? चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? 1/13 और बी नंबर 1/5 और सी नंबर 1/25 और डी नंबर है 1/20। ये है। इन सबों में ऑप्शन कौन सही होगा? 13/5, 13/25 भागा ये खाली स्थान है, बराबर 13/5। ये इतना के बराबर लाना है। ये रिक्त स्थान में क्या होना चाहिए? भाग देने पर 13/5 आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया हुआ था? 13/25 भाग, यहाँ खाली स्थान है, बराबर 13/5। इतना लाना है आपस में। तो कितना से भाग देंगे कि 13/5 आएगा? यहाँ अगर 1 लगा दें, 1 और ये 25, ये 5 से भाग देंगे तो क्या 13/5 आएगा। चलिए जैसे 1 से 13 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 13, और 5 से ये 25 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 × 25, 5 का 5 × 25, तो क्या होगा? 13/5। ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो सकता है? 1/5। ऑप्शन नंबर कितना में 1/5? ए ये भी नहीं है, 1/13 है। सी में भी नहीं है, 1/25 है। और डी में भी नहीं है, 1/20 है। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 1/5। ये है सही आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है? इसमें पूछा है -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है, ये ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है -1/6, बी नंबर दिया हुआ है 0, सी नंबर 1/3, डी नंबर -2/6। ये है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही होगा, ये ज्ञात करना है। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम लोग अच्छी तरह से पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए इसको परिमेय संख्या को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इन दोनों संख्या को बराबर करने का प्रयास करेंगे।
जिससे -1/3 और 1/2। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का हर को बराबर करने का प्रयास करेंगे। ये दोनों का हर को सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे, तब निकलेगा इसका परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में क्या क्या परिमेय संख्या होती है, क्या क्या परिमेय संख्या आएगी और क्या क्या परिमेय संख्या नहीं आएगी। और इसमें क्या ज्ञात क्या करना था, ज्ञात क्या करना है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो दोनों का हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। हर 3 और 2 का लॉसो। 3 और 2 का लॉसो निकालेंगे। सबसे पहले कितना आएगा 3 और 2 का लॉसो। 3 और 2 का अगर लॉसो निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3 1 कितना आएगा, मतलब 3 दूनी लॉसो क्या है, एलसीएम बराबर 6। लघुत्तम क्या आएगा 6। लघुत्तम तो 6 आया, तो -1/3 बराबर क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे लघुत्तम 6 आया तो 3 से 6 को भाग देंगे, क्या आएगा भागफल। 3 से 6 को भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 3 से 6 को भाग देंगे, भागफल क्या आएगा, कितना बार में, 2 बार में, 2 तिया 6, ये कटा, कितना आया 2। तो -1/3 गुना, ये अगर भागफल 2 आया तो दोनों से अंश और हर को गुना करेंगे, 2/2। अंश और हर को गुना किए, -1 गुना 2 बराबर -2, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, इतना आया। अब ये वाला संख्या 1/2 बराबर 2 से जो एलसीएम आया हुआ उसको भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 तिया 6, 3 बार में। तो भागफल क्या आया 2, भागफल 3। तो अंश और हर को 3 से गुना करेंगे, बराबर 3 गुना 1 3 बटे 3 गुना 2, 2 तिया 6, 2 गुना 3, 2 तिया 6, मतलब दोनों का हर बराबर हुआ आपस में 6। अब इसके बीच का परिमेय संख्या क्या क्या आएगा उसको पहले लिखते हैं। हाँ, ये दोनों संख्या के बीच में परिमेय संख्या क्या क्या आएगा उसको पहले हम लोग लिखेंगे। चलिए इधर लिखते हैं। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या क्या क्या आएगा, सबसे पहले उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो -1/3, 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, -2/6। कहाँ तक आना है, यहाँ तक। ये प्लस में है, ये माइनस में है, इससे आगे क्या हो सकता है, -1/6। इसके बाद क्या होगा 0/6। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या लिखेंगे 1/6। इसके बाद क्या आएगा 1/1 तो हुआ, अब 2/6। इसके बाद क्या आएगा 3/6। मतलब -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या क्या क्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6।
मतलब 6 संख्या आ सकती है इनके बीच में। इनके बीच में कितना 4 संख्या हुआ। तो इसको चेक करेंगे। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। ये तो इनके बीच का परिमेय संख्या -1/6, ये इनके बीच का परिमेय संख्या ये, और इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी इनके बीच के परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है, कौन नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 1/3, 1/3 अगर इसको कटाएंगे, जैसे ये वाला 2/3, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, मतलब यहाँ 1/3 आ रहा है। ये भी इनके बीच के परिमेय संख्या है, ये भी नहीं आएगा इसमें। तो -2/6, -2/6 इनके बीच में नहीं ना आ रहा है, ये तो इतना से शुरू हो रहा है, तो ये क्या होगा, आंसर ऑप्शन सही है। -1/3 और 1/6 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। -2/6 ये नहीं है, आंसर ऑप्शन डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 2 परिमेय संख्याओं के बीच के बीच में कितने परिमेय संख्या होगी। कितने परिमेय संख्या होगी, ये सवाल है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है, ये ज्ञात करनी है। ए नंबर है 1 और बी नंबर है, ऑप्शन बी है 10 और ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है अपरिमित। अपरिमित मतलब अनंत। जैसे इसमें पूछा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कहा जा रहा है कि कितने परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1, बी नंबर में 10, सी नंबर में 100 और डी नंबर में अपरिमित मतलब अनंत। ये ज्ञात करनी है। तो क्या आ सकती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी आएगी। जैसे ये संख्या रेखा से समझते हैं, ये एक संख्या रेखा है, जैसे ये 0 है और ये मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 ऐसे करके चलते जाएगा और इधर आएगा माइनस में, -1, -2, -3, -4। तो इसमें पूछा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे ये दोनों के बीच में देखेंगे, ये 0 और 1 के बीच में, चलिए ले लेते हैं, ये है 0 और ये है 1, इसके बीच में ये 2 परिमेय संख्या हुई, ये 0 ये 1। इन दोनों संख्या के बीच में कहा गया कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्या 0 के बाद लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.001, ये 0.3, फिर 0.0003, फिर 0. यहाँ भी हो सकती है इधर 0.00001, फिर यह 0.0003। इसके बीच में कितना बहुत सारी हो सकती है, मतलब अनंत, एक भी नहीं आएगा।
10 से भी ज़्यादा या 100 से भी ज़्यादा, मतलब अनंत परिमेय संख्या आ सकती है इसके बीच में। ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए एक 7/23 को किससे गुना करना होगा? किससे गुना करना होगा? ये सवाल है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है -7/23, बी नंबर है -23/7 और सी नंबर है 23/7 और डी नंबर है 7/-23। ये सवाल है। गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए, जैसे गुणनफल एक प्राप्त करेंगे, गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करने पर, किससे गुना करना होगा कि गुणनफल एक आ जाए? जैसे ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करते हैं सॉल्यूशन। जैसे ऑप्शन नंबर ए है -7/23, इसको गुना करना है तो 7/23, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल एक प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे 47 माइनस में और ये 23 × 23 बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं -23/7, अगर इसमें उसको गुना करते हैं 7/23, ये दोनों आपस में कटा, ये भी कटा, बराबर क्या बचा -1। पूरा 1 लाना है प्लस में, ये माइनस में 1 आया। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। सी नंबर 23/7 बराबर, ये 23/7 है। ऑप्शन नंबर सी गुना कर देते हैं 7/23 से, 23 कटा, 7 कटा, बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। 7/-23 है गुना 7/23, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। -23 × 23 बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 तो हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 3/4 का व्युत्क्रम, 3/4 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ए नंबर 4/3, बी नंबर -4/3, सी नंबर -3/4, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3/4 का व्युत्क्रम होगा, मतलब इसका उल्टा। 3/4 का उल्टा क्या हो सकता है? सॉल्यूशन 3/4 का उल्टा क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम का मतलब एक आना चाहिए गुना करने, जैसे 3/4 का 4/3 इतना लिख सकते हैं। जैसे इसको हल करेंगे तो 3/4 गुना 4/3, ये दोनों को घटाने के बाद क्या 1 आ जाता है। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा ऑप्शन नंबर ए है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही।
अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करते हैं। 10 में है 1/2 का समतुल्य, 1/2 का समतुल्य प्रतिलोम 1/2 का समतुल्य होगा। चलिए क्या होगा 1/2 का समतुल्य। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, 1/3 और बी नंबर है 2/4 और डी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 का 1/2 का समतुल्य होगा, मतलब इसके समतुल्य सॉल्यूशन, इसके समतुल्य क्या हो सकता है 1/2 का समतुल्य। इसको चेक करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ये तो नहीं हो सकती है, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इतना के बराबर आना चाहिए 2/4, क्या ये समतुल्य है। चलिए इसको कटा के देखते हैं। 2 × 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। हाँ ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो जैसे ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। 3/2 ये तो गलत है, इसको नहीं कटा सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी 5/7 ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी का 2/4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। का गुणात्मक प्रतिलोम, चलिए गुणात्मक प्रतिलोम है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4/8 और बी है 3/4 और सी है -4/8 और डी है 0। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे इसको। चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 4/8, इसको अगर कटाएंगे तो क्या आ सकता है, 4 × 4, 4 दूनी 8 बराबर 1/2 आ सकती है। और ऑप्शन नंबर बी को क्या चेक करेंगे, ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी ये भी गलत, ये नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या कहा गया, 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब उल्टा 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये तो गलत है। 4/3 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, 4/3 गुना, इसको गुना करेंगे, किससे गुना कर सकते हैं, कितना संख्या से गुना करेंगे कि ये गुना करने के बाद उसका हल 1 आ जाए। 3/4 इतना से गुना करेंगे तो 4 और 4 कटेगा, 3 और 3 कटेगा, क्या बचेगा 1। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 3/4, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय है। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय है। इसमें धनात्मक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कौन है धनात्मक परिमेय, ए नंबर दिया हुआ है -5, बी नंबर दिया हुआ है -1/2 और सी नंबर दिया हुआ है -3/2 और डी नंबर दिया हुआ है
-4/5, -4/-5। ये सवाल है। 12 नंबर का सवाल क्या कहा गया, निम्नलिखित में धनात्मक प्रतिलोम है। कौन है धनात्मक प्रतिलोम? जैसे ये -5, ऑप्शन नंबर ए है -5, ये तो ऋणात्मक प्रतिलोम है। ये ऋणात्मक मतलब ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। -1/2 ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। -3/2 ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगी? सॉल्यूशन हल कर देते हैं। -4/5, -4/-5 दिया हुआ है। ये सब आंसर ऑप्शन सब गलत हो गया। तो आंसर ऑप्शन क्या सही होगा? आंसर ऑप्शन डी। कैसे सही होगा? धनात्मक बनाना है। जैसे ये माइनस और माइनस कटेगा, यहाँ से माइनस और ये माइनस कटा सकते हैं, तो क्या बचेगा? 4/5। तो क्या ये बदल के इस रूप में आया? ये तो ऋणात्मक पहले दिख रहा था, अब ये धनात्मक दिखा। तो निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या क्या हो सकती है? -4/5। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। -9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम है। चलिए -9 का योज्य प्रतिलोम क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। -9 दिया हुआ है, ऑप्शन बी है 10 और ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है 9 और ऑप्शन डी में है 3। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं -9 जैसे योज्य प्रतिलोम में क्या नियम जानते हैं? योज्य प्रतिलोम में जोड़ने और घटाने पर, जैसे ये माइनस में दिया हुआ, इसको ये मतलब ऋणात्मक में दिया हुआ, ऋणात्मक को धनात्मक संख्या से गुना कर जोड़ देने पर, जोड़ने या घटाने पर उसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब जैसे ये -9 है, -9 को -9 से जोड़ेंगे तो क्या होगा? -18 होगा। -9 को 10 से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 बचेगा। फिर -9 को +9 से जोड़ देंगे तो 0 होगा। तो -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 9 होगा। अगर ये माइनस में दिया हुआ रहे तो प्लस मतलब पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव में दिया हुआ रहे तो पॉजिटिव वाला लेंगे, अगर पॉजिटिव में दिया हुआ रहे तो नेगेटिव वाला लेंगे। चलिए इसको हल कर देते हैं। सॉल्यूशन -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? अगर जैसे माइनस में 1 दिया हुआ रहे तो योज्य प्रतिलोम मुझे लेना है प्लस में 1, ये +1। तो इसको हल करने के बाद क्या आएगा? -1 जोड़ 1 बराबर 0। इसी प्रकार से इसका भी 0 मान आना चाहिए। -9 प्लस -9 प्लस 9 बराबर क्या आएगा? -9 प्लस 9 बराबर क्या है मान? 0। तो ऑप्शन नंबर ये डी तो पहले, ऑप्शन नंबर ए ये तो गलत है पहले से भी, ऑप्शन नंबर बी भी गलत और ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ? 2/5 2/5 का समतुल्य 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या है। चलिए इसको चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ऑप्शन नंबर बी है 4/10, ऑप्शन नंबर सी है 3/2, ऑप्शन नंबर डी है 5/7।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या मतलब समतुल्य मतलब समान समतुल्य। ऑप्शन नंबर ए 1/3, ये तो सही नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसको चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसको भी चेक करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऐसे भी ये तो गलत है। चलिए सॉल्यूशन 1/3 ये गलत, 2/5 के रूप में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 4/10 इसको अगर कटाएंगे समान संख्या से इसको गुना करना, ये जैसे ये समान संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, अगर 2 से भी गुना करेंगे 2/6 आएगा। चलिए ऑप्शन ए से भी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, समान संख्या से गुना करना है कि ये समतुल्य परिमेय संख्या आ जाए। जैसे 1/3 है, इसको 1 से गुना करेंगे तो 1/3 होगा, अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 2/2 3 6, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 4/10 समान संख्या से गुना या भाग करने पर एक समतुल्य मतलब समान तुल्य वाला परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको कटा देते हैं, इसको भाग दे देंगे 2 से, 2 से दोनों को भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 ये आपस में बराबर हुआ ना, 4/10 और 2/5। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करते हैं, सी है 3/2। इसको गुना या भाग करने पर क्या आएगा, इसको गुना करके देखते हैं 2 से, क्या आएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, ये भी बराबर नहीं आया, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करते हैं, 5/7 इसको गुना कर देते हैं 2 से, तो 5 10, तो 7 14, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी 4/10 ये सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में है 5/9 जोड़ -8/9 का मान क्या होगा। का मान क्या होगा, ये सवाल है। 5/9 जोड़ -8/9 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है -1/3, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2/5 और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1/9 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 5/9। चलिए इसको हल कर लेते हैं। पहले 5/9 जोड़ -8/9 ऐसे सवाल है, तो सबसे पहले इसको बराबर यहाँ से 5/9 प्लस इंटू माइनस -8/9 इतना आएगा, मतलब ये दोनों का लघुत्तम क्या आएगा 9। ये भिन्न जोड़, ये भिन्न का घटाव आया, तो ये दोनों का लघुत्तम क्या आया 9। चलिए 9 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे, 9 से क्या एलसीएम क्या आया, एलसीएम मतलब लघुत्तम 9, क्या आएगा एलसीएम 9। क्या करते हैं 9 से 9 को भाग देंगे, ये 9 से जो एलसीएम आया हुआ है ये एलसीएम 9 से 9 को भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल तो 0, भागफल क्या आएगा 1। जैसे ये 9 से ये 9 को भाग देंगे कितना बार में, एक बार में, 9 इकाई 9 ये कटा, मतलब 5 गुना 1, कितना से गुना करेंगे 1 से, घटाओ ये 8, फिर 9 से 9 को भाग देंगे क्या आएगा 1, 8 गुना 1 इस तरह से आएगा। चलिए 5 गुना 1 5, घटाओ 8 गुना 1 8/9 बराबर 8 में
ये प्लस में 5 है, ये माइनस में 8 है। 8 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा? -3/9। चलिए ये 3 से कटा देते हैं, 3 इकाई 3, 3 तिया 9 बराबर -1/3। ऑप्शन नंबर कितना में 1/3? ऑप्शन नंबर ए, ये सही आंसर है। ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 3/-5 गुना -5/3 का मान होगा, ये सवाल है। ऑप्शन नंबर ए पहले देखेंगे। ए नंबर है 2 और बी नंबर है 1, सी नंबर है 3 और डी नंबर है -5। ये सवाल है। 3/-5 गुना -5/3 का मान होगा। क्या मान होगा? इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन 3/-5 गुना -5/3। ये सवाल है। ये सिंपल सा सवाल है। इसका जब आप क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए इसको हल करते हैं। ये दोनों को अगर कटाएंगे, 3 और 3 कटा, यहाँ से 0 माइनस भी कटेगा, फिर 5 भी कटेगा, तो बराबर क्या आया? 1/1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 है 5/9 का -5/9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम है, ये सवाल है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 9/5 और ऑप्शन नंबर बी है 5/9 और ऑप्शन नंबर सी है 2/5 और ऑप्शन नंबर डी है 1/2। ये सवाल है। 17 नंबर -5/9 का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ए नंबर 9/5, बी नंबर है 5/9, सी नंबर है 2/5 और डी नंबर है 1/2। इसमें योज्य प्रतिलोम के लिए थोड़ा देर पहले ही एक सवाल आया था। योज्य प्रतिलोम के लिए जोड़ने घटाने पर, जैसे ये नेगेटिव मतलब ये ऋणात्मक संख्या में दिया हुआ है, वो धनात्मक संख्या से जोड़ देने पर उसका मान 0 आना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम। सॉल्यूशन इसको सॉल्व कर देते हैं। -5/9 इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। जैसे 9/5, ये 9/5 है, ये तो जैसे ऑप्शन नंबर ए से ही चेक करते हैं। ए 9/5, इसमें अगर इसको जोड़ देते हैं, जैसे ये प्लस में इसको माइनस कर देते हैं 5/9, क्या ये आ सकता है? इसका लघुत्तम तो अलग आएगा। 9×5 = 45। फिर इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, इतना नहीं आएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। 5/9 है, इसमें इसको घटा देते हैं, जैसे ये प्लस में घटा 5/9, ये दोनों का अगर जोड़ेंगे घटाएंगे, जैसे लघुत्तम 9 आएगा। ये 5 घटा 5 मतलब ये 0 आया, 0/। जैसे प्लस माइनस में आपस में ये दोनों को काट भी सकते हैं, जैसे 0/9 बराबर 0। जिसे इसको मैं 5/9
घटा 5/9, ये आपस में ये दोनों कटा तो आंसर क्या बचा 0। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 2/5। क्या 5/9 को इसमें घटाएंगे, क्या आएगा 9×5 = 45। ये भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत है, 0 नहीं आ रहा है। फिर ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करते हैं। 1/2, इसमें अगर 5/9, लघुत्तम क्या आया 18, 2 में 18 घटा 2 में 18 घटाओ 10 बराबर -1/18। ये भी नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। मतलब सही आंसर क्या आएगा 17 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी 5/9 ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 8 के गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है 1/2, बी नंबर क्या दिया है -3/8, सी नंबर क्या दिया हुआ है 8/3 और डी नंबर क्या है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं ये है। तो इसमें क्या बोला 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम है। 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब इसका विपरीत। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम प्रतिलोम भी बोलते हैं, इसका उल्टा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 3/8 इसके रूप में तो नहीं आएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, जैसे 3/8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर इसमें दिख जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम भी, मतलब उल्टा। 3/8 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका क्या एक आना चाहिए 8/3, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा 8/3। इसको कटाने पर क्या आया 1, इसका उल्टा, मतलब जैसे 3/8 इसका उल्टा क्या आएगा 8/3। तो 8/3 ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में 8/3। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा 8/3, ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है, ये भी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा यहाँ डॉट डॉट दिया होता है, क्या होता है ए नंबर परिमेय संख्या, बी नंबर अपरिमेय संख्या, सी नंबर पूर्ण संख्या और डी नंबर
प्राकृत संख्या ये है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हमेशा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी दिया अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी दिया पूर्ण संख्या और ऑप्शन नंबर डी दिया प्राकृतिक संख्या। ये दो परिमेय संख्याओं के बीच का गुणनफल हमेशा क्या होती है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हमेशा परिमेय संख्या होती है, और परिमेय नहीं होती है, ये गलत है। और पूर्ण संख्या भी नहीं होती है, ये भी गलत है। प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये भी गलत है। जैसे परिमेय संख्या हमेशा पी बाई क्यू के रूप में होती है। जैसे दो संख्याओं की है, जैसे अपरिमेय संख्या तो नहीं होती है। अपरिमेय संख्या जैसे रूट में होगा, या 1 कुछ ऐसे 2 3 4 5 ऐसे करके चलते जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये अपरिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती, प्राकृतिक संख्या भी नहीं हो सकती, ये अपरिमेय संख्या हो सकती, मतलब ये परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच का संख्या हमेशा इसका गुणनफल क्या आएगा? परिमेय संख्या होती है। जैसे 1 और 2, इनके बीच की संख्या का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। इन दोनों के बीच का गुणनफल अगर निकालेंगे तो हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या क्या होती है? पी बाई क्यू के रूप में आना चाहिए। मतलब ये 1 और ये 2 को गुना करेंगे, ये दो संख्या और दो संख्याओं के बीच का गुणनफल क्या आएगा? इसे दोनों को गुना करेंगे तो 2 आएगा। इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, क्या ये पी है और ये है क्यू। 2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच, मतलब दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल के बीच हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ क्या भराएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के सामने अपने व्युत्क्रम के समान है, ये सवाल है। पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑप्शन 1 और -1, बी नंबर 0 और -1, सी नंबर 0 और 1, डी नंबर 1 और 2। ये है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, कौन हो सकता है? अपने व्युत्क्रम के समान, अपने उल्टा के समान। सॉल्यूशन कैसे हल करेंगे? जैसे 1 और ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करेंगे। 1 और -1 ये अपने व्युत्क्रम के समान है। जैसे 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है? 1 अपने व्युत्क्रम के समान है। 1 का उल्टा -1, ये आपस में बराबर है, अपने व्युत्क्रम के समान है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 0 और -1 ये भी अपना व्युत्क्रम के समान नहीं है। 0 और 1 ये भी अपना व्युत्क्रम के समान नहीं है। 1 और 2 ये भी अपना व्युत्क्रम के समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 20 परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 और -1 के बीच या आपस में अपने व्युत्क्रम के समान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 है शून्य का व्युत्क्रम।
डॉट डॉट है। शून्य का व्युत्क्रम है। शून्य का व्युत्क्रम क्या होगी? ए नंबर, ऑप्शन पहले देखेंगे, 1 बी नंबर अपरिभाषित सी नंबर 1/2 और डी नंबर -1। ये सवाल है। मतलब देखेंगे शून्य का व्युत्क्रम क्या हो सकती है? शून्य का व्युत्क्रम तो 1 भी नहीं हो सकती। जिससे व्युत्क्रम का मतलब सॉल्यूशन, ये 0 का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा क्या हो सकती है? 1 का व्युत्क्रम 1 और बी नंबर, ये शून्य का बोला, शून्य का व्युत्क्रम क्या हो सकते हैं? शून्य का व्युत्क्रम 1 तो नहीं हो सकती है। शून्य का व्युत्क्रम 1/2 तो नहीं हो सकते। शून्य का व्युत्क्रम शून्य का व्युत्क्रम -1 भी नहीं हो सकती। ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, शून्य का व्युत्क्रम क्या हो सकती है? अपरिभाषित। आंसर क्या आएगा? बी नंबर, अपरिभाषित। ये होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। कोई व्युत्क्रम नहीं है, ये सवाल है। ए नंबर दिया है 1 और बी नंबर दिया है 0, सी नंबर दिया है -1 और डी नंबर दिया है 1/2। चलिए इसमें आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, 1 का व्युत्क्रम है। ऑप्शन नंबर ए, इसका व्युत्क्रम तो होती है, जिसका व्युत्क्रम नहीं है वो ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए, ये तो गलत है। इसका व्युत्क्रम होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका व्युत्क्रम 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित, मतलब 0 का व्युत्क्रम नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी, इसका भी व्युत्क्रम होता है। ये गलत। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा 22 का? ऑप्शन नंबर बी, 0। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0, ये हो आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में 5 से छोटी संख्या है। निम्नलिखित में 5 -5 से छोटी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है -4 बी नंबर है, -3 डी नंबर है, 0 बी सी नंबर है 0 और डी नंबर है -8। इसमें क्या कहा गया? निम्नलिखित में -5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या, संख्या रेखा से समझेंगे। 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या कौन वाली है? चलिए, ये 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर चलते जाएगा -7 -8। चलिए, इसमें निम्नलिखित में 5 से छोटी संख्या, ये तो 5 से बड़ी संख्या है -4, 5 -5 कहाँ है? -5 यहाँ पे है,
ये है -5। 5 से बड़ी संख्या ये -4 बड़ी है। -3 ये भी 5 से बड़ी है। और ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर सी में 0 है। -5 से ये 0 बड़ी है। ऑप्शन नंबर डी बचा, ये 5 से क्या छोटी है? हाँ, ये 5 से छोटी संख्या है। ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। ये 5 से छोटी संख्या है, -8। तो आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी -8। 5 से छोटी संख्या क्या आया? -8। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 5 जोड़ ... बराबर 5। ऑप्शन नंबर ए 5, बी नंबर 1, सी नंबर 1/5, डी नंबर 0। ये सवाल है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 5 प्लस ये ... दिया हुआ बराबर 5। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा? साधारण सी बात है। अगर 5 में, जैसे 5 में ऑप्शन नंबर ए में अगर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जैसे 5 में ए लिए तो यहाँ 5 रखेंगे ना। 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10। कितना लाना? 5। बी नंबर 5, खाली जगह के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1 तो क्या होगा? 5 और 1 6, यहाँ 6 हुआ। और सी नंबर 5 जोड़ खाली जगह के स्थान में क्या लिखेंगे? 1/5। ये क्या हो जाएगा? लघुत्तम 5 क्या होगा? 5 5 दूनी 10, 5 25 25, जिस इसके नीचे में 1 5 26, या 26/5 हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन है 0। अगर 5 में 0 को जोड़ेंगे तो बराबर क्या होगा? 5। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन डी 0, ये हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 24 तो हुआ। +6 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। ए नंबर 0, बी नंबर 12, सी नंबर -12, डी नंबर 1। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व कर देते हैं। -6 जोड़ 6 बराबर 6 प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों आपस में ऐसे कटेगा, क्या बचेगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ये होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर आएगा, 0। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ए जोड़ बी बराबर बी जोड़ ए कहलाता है। ए नंबर क्या है? जोड़ का क्रम, जोड़ का क्रम, विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। बी नंबर जोड़ का साहचर्य नियम।
और सी नंबर है जोड़ का वितरण नियम। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। ये सवाल है। चलिए 26 नंबर में क्या दिया हुआ है? 26 में a प्लस बी बराबर b प्लस ए कहलाता है। कौन नियम कहलाता है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का सहचार्य नियम, जोड़ का वितरण नियम, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या पढ़े थे? a प्लस बी बराबर, ये मतलब दोनों प्लस में, तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। तो इसमें आंसर ऑप्शन क्या आएगा? इधर लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग हल कर लिए। अगले टॉपिक में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के लिए हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं।